अगर आप लोगों के दिमाग पर काबू पाना चाहते हैं, दूसरों को मुतासर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको 14 जबरदस्त असूल बताऊंगा जिनकी मदद से आप लोगों की नफ्सियात को समझकर उन्हें मुतासर कर सकते हैं, उनसे अपनी मर्जी का काम ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने चंद अल्फाज, चंद जुमलों, चंद हरकत से किसी के दिलो दिमाग को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। दोस्तों, नफ्सियात एक ऐसी खुफिया ताकत है जो नजर तो नहीं आती, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। अगर आप इन 14 असूलों को समझ लेंगे तो न सिर्फ आप लोगों के रवैयों को भांप सकते हैं, बल्कि उनके रवैयों पर असरअंदाज भी हो सकते हैं। उन रवैयों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड भी कर सकते हैं। ये वो ताकत है जिसकी मदद से आप गुस्से को खामोशी में बदल सकते हैं, मुखालफत को हमायत में बदल सकते हैं और आप किसी भी महफिल का मरकज बन सकते हैं। आज मैं आपको साइकोलॉजी की 14 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो बज़ाहिर तो आम सी लगती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करके आप एक गैर मामूली शख्सियत बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप किसी महफिल में, किसी गैदरिंग में गए हैं, किसी मीटिंग में गए हैं और उस मीटिंग में आपका कोई मुखालिफ है, कोई आपके खिलाफ बोलने वाला है, तो उसको अवॉइड करने की बजाय, उससे किनारा करने की बजाय आप जाकर बिल्कुल उसके सामने बैठिए। आपकी ये स्ट्रेटजी उसको हैरान कर देगी, कंफ्यूज कर देगी। वो खुद को गैर महफूज और इनसिक्योर फील करेगा और उस मीटिंग में वो आपके खिलाफ कोई मौसर बात नहीं कर सकेगा। दूसरी बात यह कि किसी के किरदार का अगर पता लगाना हो, किसी की शख्सियत को जांचना हो, तो उसका बड़ा आसान और सिंपल तरीका आपको बताने लगा हूं। आप ये बात नोट करें कि जिन लोगों से उस शख्स का कोई मफाद या मतलब नहीं है, वो उनके साथ कैसा रवैया रखता है, कैसा बर्ताव करता है। दोस्तों, जिनसे हमें कोई काम या मतलब निकालना हो, या वो लोग जो हम पर किसी न किसी तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, उनके साथ तो हर कोई अच्छे से पेश आता है, उनकी इज्जत और एहतराम करता है। लेकिन अगर कोई बगैर किसी मतलब और मफाद के किसी से अच्छा बर्ताव करे, कम हैसियत वाले लोगों से अच्छे से पेश आए, तो ये उसके किरदार की मजबूती और अच्छाई को जाहिर करता है। दोस्तों, गुस्से का जवाब हमेशा खामोशी से दें। अगर कोई शख्स आकर आपके साथ गुस्से से बात करने लगता है और आप भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप भी उसके लेवल पर आ जाओगे और बात बिगड़ जाएगी। इसलिए जब भी कोई आप पर गुस्सा निकाल रहा हो, तो हमेशा खुद को पुरसुकून रखें। सामने वाले की बातों को, हरकत को ऑब्जर्व करें। वो बहुत सारी गलतियां करेगा और बहुत सी कमजोरियां आपके हाथ में आ जाएंगी, क्योंकि गुस्से में इंसान का खुद पर कंट्रोल कम हो जाता है। अगर आप मुकम्मल पुरसुकून रहेंगे, तो आपकी पुरअसरार खामोशी सामने वाले को बेचैन कर देगी। वो खुद को कमजोर महसूस करेगा या बाद में शर्मिंदा होगा। आपका ये रवैया आपकी जहनी ताकत को जाहिर करता है। अगला असूल यह है कि अपनी खामोशी से सामने वाले से सच अगलवाएं। दोस्तों, ये नफ्सियाती तरीका बड़ा ही पावरफुल है। ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। किसी से भी बात करते हो, अगर आप सामने वाले से कोई सवाल करते हैं और आपको लगता है कि वो जवाब में टाल मटोल कर रहा है, बात को घुमा रहा है, सही जवाब नहीं दे रहा, तो आप कोई भी मजीद बात करने की बजाय सामने वाले की आंखों में देखते रहें और खामोश रहें। वो शख्स दबाव में आ जाएगा। उसे लगेगा कि आपने उसका झूठ पकड़ लिया है और वो अपनी बात को खुद ही मजीद एक्सप्लेन करने लगेगा और आपको सारी मालूमात हासिल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको भरोसे के काबिल समझें, आपकी इज्जत करें, आप पर एतमाद करें, तो कभी भी किसी की गैर मौजूदगी में किसी दूसरे के सामने उसकी बुराई ना करें। बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि वो एक के सामने दूसरे की बुराई करके सामने वाले की हमदर्दी हासिल कर लेंगे, उसका एतमाद जीत लेंगे। तो ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। याद रखें, लोग ये बात जानते हैं कि जो आपके सामने आपके साथ किसी दूसरे की बुराई करता है, वो किसी दूसरे के सामने भी जरूर आपकी बुराई करता होगा। इसलिए इस तरह कभी भी लोग आपको भरोसे के, एतमाद के काबिल नहीं समझेंगे। अगर आपको किसी चीज का इल्म नहीं है,
तो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। गलत जवाब देने की बजाय सवाल करें। अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो उसके बारे सवाल करें। एक तो उससे आपके इल्म में इजाफा होगा और दूसरा आपका रवैया आपको सादा और हम्बल जाहिर करेगा, और ये रवैया अक्सर पसंद भी किया जाता है। अगर आप नुमाया रहना चाहते हैं तो किसी इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में या तो सबसे पहले जाएं और या फिर सबसे आखिर में जाएं। लोग इब्तदा और इंतहा को ज्यादा याद रखते हैं, दरमियान में आने वालों को लोग ज्यादा अहमियत नहीं देते। अगर आप पर स्ट्रेस है या दबाव है, आप अंदर से परेशान हैं लेकिन लोगों के सामने खुद को पुरस्कून दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपके अंदर झांक कर आपकी परेशानी को महसूस ना कर सके, आप लोगों के सामने खुद इत्मीनान नजर आए, लेकिन आप खुद को पुरस्कून रख नहीं पा रहे, तो उसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने करना यह है कि आपने कोई बबल गम चबाते रहना है। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो जब भी आप कोई चीज चबाते हैं, खाते हैं, तो आपके दिमाग को ये मैसेज जाता है कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और वो आपके स्ट्रेस को कम कर देगा। और दूसरा ये कि लोगों को ये पैगाम जाता है कि आप तो बिल्कुल रिलैक्स हैं। जब कभी आप उदास हों और उस उदासी को दूर करना चाहते हो तो जबरदस्ती मुस्कुराएं। अगर हो सके तो कोई अच्छी याद, माजी के किसी खुशगवार लम्हे को याद करें और मुस्कुराएं। याद रखें, आपका दिमाग आपके होंठों पर आने वाली उस झूठी मुस्कुराहट को भी सच मान लेगा, उसको हकीकत जान लेगा और आपका मूड बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कौन किसके साथ इमोशनली ज्यादा करीब है या करीब आना चाहता है, तो आप कोई अच्छा सा जोक सुनाएं और फिर ये नोट करें कि मुस्कुराते हुए कौन किसकी तरफ देखता है। जब लोग हंसते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इंसान हमेशा हंसते हुए उस शख्स के चेहरे की तरफ देखेगा जिसके वो जज्बाती तौर पर ज्यादा करीब होगा। अगर आप किसी के करीब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि लोग आपको तब ज्यादा पसंद करते हैं अगर आप उनसे कोई छोटी मोटी फेवर मांगें। इसको फ्रैंकलिन इफेक्ट कहते हैं। लोग किसी को छोटी मोटी फेवर देकर खुश होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर दो मोहब्बत करने वाले लोग अलग हो जाएं, उनकी सेपरेशन हो जाए, लेकिन फिर भी वो आपस में दोस्त बनकर रहें, उनकी दोस्ती, उनकी फ्रेंडशिप कायम रहे, तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो उन्हें अभी भी एक दूसरे से प्यार है और या फिर कभी प्यार था ही नहीं। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो साइकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी किसी रूम में एंटर करें तो आप अपने दिमाग में ये फर्ज कर लें, ये अज्यूम कर लें कि कमरे में मौजूद हर शख्स आपको पसंद करता है, चाहे सब लोग आपको पसंद ना भी करते हों या कई लोग ऐसे हों जो आपके लिए अजनबी हों, लेकिन फिर भी सिर्फ आपके फर्ज करने से कि सब लोग मुझे पसंद करते हैं, आपके माइंड को एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा पावरफुल और स्ट्रांग रखने की कोशिश करें। लोग आपको मिलने के 7 सेकंड के अंदर अंदर आपके बारे में राय बना लेते हैं। उस राय को फर्स्ट इंप्रेशन कहा जाता है और ये इंप्रेशन आमतौर पर आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी अपीयरेंस की बुनियाद पर होता है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा पावरफुल और स्ट्रांग रखने की कोशिश करें और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।